नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको एक और नई टेक्निक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, हाथ जोड़ के मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। तो देखिए, अक्सर जब आप कुंडली देखते हैं तो बहुत से लोग आपसे यह प्रश्न पूछते हैं कि हम अपना घर बदलना चाहते हैं या चेंज ऑफ रेजिडेंस करना चाहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश में मूव करना चाहते हैं। तो किस पीरियड में वो जो स्टेप जो है वो लिया जाए, क्या उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो इसी के ऊपर एक ये छोटी सी वीडियो है। लेकिन बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कहीं बुक्स वगैरह में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। फॉरेन कंट्री सेटलमेंट के ऊपर ऑलरेडी मेरी 2-3 वीडियोस हैं, जिसमें 4th हाउस और 4th लॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है दोस्तों, आपके पास जैसे ही कोई कुंडली आती है, आपको ये देखना है कि लग्नेश किस हाउस में चले गए हैं, और उसके बाद लग्नेश से 12th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, और गोचर में जब उस राशि पर या उस राशि के लॉर्ड पर मेलेफिक एस्पेक्ट होगा। मेलेफिक से मेरा तात्पर्य है केतु देव हो सकते हैं, शनि देव हो सकते हैं, राहु देव भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में मंगल देव और सूर्य देव भी इसमें रोल प्ले कर लेते हैं, लेकिन जो मेजर मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे वो 3 ही हैं, शनि देव, राहु देव और केतु देव। जब इनमें से किसी का भी उन पे एस्पेक्ट होगा या कंजंक्शन हो जाएगी गोचर में, तो ये कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से काम करेगा। उस पीरियड में आप चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं या अचानक ही आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगी, और कई बार अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जॉब भी उस पीरियड में चेंज हो जाती है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी के 4 नंबर कर्क लगन की कुंडली है। सिर्फ मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ और पूरा चार्ट मैं इसमें नहीं बनाऊंगा। इनके लगन लॉर्ड जो हैं चंद्रदेव नीच राशि में आ गए हैं 8 नंबर साइन में दोस्तों। अब हमें क्या करना है, चंद्रदेव से, क्योंकि लग्नेश 5th हाउस में आ गए, तो 5th हाउस से 12वां द्वादश स्थान कौन सा होगा, वो होगा नंबर 7 साइन। यहाँ पे नंबर 7 साइन। तो अगर इस हाउस में यहाँ पर कोई मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड होगा, तो यहाँ कुंडली में शनिदेव प्लेस हैं दोस्तों, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अब ध्यान से आप इसको समझिए। लग्नेश जहाँ प्लेस है उससे 12वें घर में या तो कोई मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड हो, जो कि नेचुरल मेलेफिक भी हो, लेकिन फंक्शनल मेलेफिक भी होना चाहिए। फंक्शनल मेलेफिक से मेरा तात्पर्य है कि इस लगन के लिए शनिदेव जो हैं एक अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे केसेस में अगर शनिदेव की अंतर्दशा इस व्यक्ति को चल रही होगी, तो ये चेंज ऑफ प्लेस इंडिकेट करती है। जैसे ही आप ये चार्ट देखेंगे और आप दशाएं देखते हैं कि शनिदेव की अंतर्दशा है, तो 100% आप उनको कह सकते हैं कुछ चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है। आप जगह बदल सकते हैं या उसी घर में कुछ रेनोवेशन हो सकती है, उस घर को आप और एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या लेना है, आपको द्वादश के जो लॉर्ड है, यहाँ 7 नंबर राशि है, इसके लॉर्ड शुक्र देव बनेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे शुक्र देव हैं कुंडली में। सिर्फ ये एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी का चार्ट नहीं है, ये मैं समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। तो शुक्र देव 2 नंबर राशि में है। तो यहाँ पे देखिए, अभी एट प्रेजेंट जो गोचर के राहु देव यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं दोस्तों।
शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो पूर्ण रूप से यहाँ लागू होता है और दो तरफा ये कॉन्सेप्ट लागू यहाँ पे हो रहा है। जो 12th लॉर्ड है उनके ऊपर एक मेलेफिक राहु देव ट्रांजिट कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ प्लेस बिल्कुल 100% होती है दोस्तों। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है विदेश सेटलमेंट में भी काम करता है। इसको देखने की थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक होती है, लेकिन उसमें मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए, तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लग्नेश जहाँ भी विराजमान होंगे उससे 12वें घर की उससे जो 12th हाउस होगा, अगर वहाँ पे मेलेफिक्स प्लेस्ड होंगे तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे किसी जगह पे जाके सेट हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी का बर्थ प्लेस अगर हरियाणा में है तो वो दूर किसी स्टेट में जाके सेट हो जाएगा, लेकिन विदेश जाएगा या नहीं जाएगा वो फिर डिफरेंट एक कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस कॉम्बिनेशन से आपको देखने पड़ते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए किसी का 7 नंबर लगन है और लग्नेश शुक्र जो है 8 नंबर साइन में आ गए, तो लग्नेश से 12वां साइन हमें लेना है। लग्नेश से 12वां साइन स्वयं शुक्र देव ही उसके लॉर्ड बन गए हैं, उन्हीं का ये साइन है। और यहाँ पे अगर कुंडली में नीच के सूर्य देव हैं तो ये व्यक्ति अपना घर त्याग के घर से दूर चला जाएगा जैसे ही इनमें से किसी प्लैनेट की दशा अंतरदशा आ जाएगी। इनमें से किसी प्लैनेट की दशा अंतरदशा आ सकती है या शुक्र देव पर जो प्लैनेट दृष्टि डाल रहे होंगे उनकी अंतरदशा भी अगर आ जाएगी तो भी देश छोड़ने के योग यहाँ बन जाते हैं। तो लग्नेश से 12वां हाउस, जहाँ भी लग्नेश प्लेस्ड है वहाँ से 12वां हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 12th हाउस जो है दोस्तों चेंज ऑफ प्लेस होता है, स्थानांतरण जहाँ से आपका होता है, ट्रांसफ़र अचानक से हो जाती है। तो उस जगह पे अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव आ जाएगा गोचर में तो चेंज ऑफ प्लेस अवश्य होगा। उस पीरियड में आपकी जॉब जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव फैक्टर्स साथ में होंगे, दशाएं ठीक होंगी तो जॉब दोबारा मिल भी जाती है दोस्तों। तो इसी तरह से विदेश सेटलमेंट भी जैसे मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका अब थोड़ा सा रिवर्स करके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इस घर पर मान ली शुक्र देव इनके 2nd हाउस में है, तो लग्नेश से 12वां घर ये बनेगा। यहाँ पे अगर बृहस्पति, एक शुभ बृहस्पति का प्रभाव होगा, अब ये राशि में यहाँ से अगर शुभ बृहस्पति का यहाँ प्रभाव होगा तो डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। व्यक्ति अपना देश छोड़ के नहीं जाता है, अपने देश में ही सेट हो जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ध्यान से कॉम्बिनेशंस आपको देखने हैं। अगर शुभ प्रभाव होगा तो अपने देश में ही रहेगा, लेकिन अगर पाप प्रभाव होगा तो देश छोड़ के जा सकता है, विदेश में सेटलमेंट हो सकती है। 4th हाउस उसमें आपको देखना है। लेकिन अगर 12th लॉर्ड पर, जो 12th लॉर्ड यहाँ पे बनेंगे उस पे भी अगर पाप प्रभाव होता है, मान लीजिए मैं शनिदेव को यहाँ लिख देता हूँ, तो ये शनिदेव सीधी दृष्टि यहाँ डालेंगे, और मंगल देव को मैं यहाँ लिखता हूँ तो मंगल देव भी सीधी दृष्टि जो यहाँ डालेंगे, फिर जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। लग्नेश से 12वें घर में शुक्र की राशि, यहाँ पे नीच के सूर्य, जो पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, मंगल देव की भी इन पर दृष्टि, शनि देव के भी इन पर दृष्टि, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा अपना जन्म स्थान छोड़ के विदेश में जाके सेट हो जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन है विदेश सेटलमेंट का, लेकिन उसके लिए आपको 4th हाउस भी देखना पड़ता है, वो ऑलरेडी उस पर मेरी वीडियोस हैं। लेकिन इस तरह से भी अगर आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी पूर्ण रूप से बिल्कुल 100% एक्यूरेट फलित देगा दोस्तों, गलती इसमें नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि लग्नेश से 12वें घर में कौन सी राशि है, उसके लॉर्ड कहाँ प्लेस हैं, और गोचर में जब उन पे मेलेफिक या बेनिफिक प्रभाव आएगा तो उस तरह से आपको रिजल्ट्स जो हैं डिफरेंशिएट कर लेने हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि
लग्नेश जहाँ बैठे हैं वहाँ से बाहर में घर के जो लॉर्ड होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा गोचर में जब शुभ प्रभाव आ जाता है, शुभ बृहस्पति या शुभ शुक्रदेव और शुभ बुधदेव, जब 3 प्लैनेट्स का एक साथ गोचर का प्रभाव आ जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन ले लेता है या एक नई प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। तो इस पे आने वाले समय में और वीडियोस मैं बनाऊंगा कुछ और एग्जांपल्स के साथ भी। ये जो वीडियो है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था दोस्तों। अब मैं कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसको आप ट्राई करिए डिफरेंट चार्ट्स में, और जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी वीडियो पे डिस्प्ले होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।